हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अल्किल बेंजीन, फ्रॉम अल्किन एंड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो इसमें अल्किल बेंजीन और अल्किन से जहां तक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को हम प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, और उसके लिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर यूज करेंगे। So from alkyl benzene, oxidizing agent is used as potassium permanganate, ठीक है, but in basic medium that is KOH, okay, acidic medium भी यूज कर सकते हैं, but basic medium में alkyl benzene का oxidizing agent के साथ क्या रिएक्शंस होगा वो देखेंगे। उसके बाद from alkene यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, potassium permanganate in acidic medium that is dilute H2SO4, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब हम रिएक्शंस करेंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स रिएक्ट विद द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, दैट मींस ड्राई आइस, तो ये कन्वर्ट करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फ्रॉम अल्किल बेंजीन। ओके, फ्रॉम अल्किल बेंजीन, फ्रॉम अल्किल बेंजीन, अल्किल बेंजीन का हम अगर ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, सो अल्किल बेंजीन ऑक्सीडाइज, ओके, अल्किल सॉरी अल्किल 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 बेंजीन ऑक्सीडाइज, ठीक है, alkyl benzene is oxidized by using oxidizing agent, ठीक है, by using oxidizing agent, oxidizing agents को यूज करके अगर हम alkyl benzene को ऑक्सीडाइज करते हैं, so oxidize by using oxidizing agent, ठीक है, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट इन बेसिक मीडियम और इन एसिडिक मीडियम, या फिर क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है, यानी क्रोमिक एनहाइड्राइड, इनको भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि Cr3 को भी यूज कर सकते हैं, या KMnO4 प्लस बेसिक मीडियम, ठीक है, या फिर KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, ये भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, इन एसिडिक मीडियम दैट इज डाइल्यूट H2SO4, सो इट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो यहां पर अल्किल बेंजीन का किस में कन्वर्शन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये रिएक्शन किस तरह से होगा, अल्किल बेंजीन यानी बेंजीन रिंग पर यहां पर अल्किल ग्रुप अटैच होगा। ओके, सो मान लेते हैं कि एरोमेटिक रिंग से यहां पर अल्किल यानी सपोज CH3 ग्रुप अटैच है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टॉलिन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, टॉलिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, टॉलिन्स को हम ऑक्सीडाइज करेंगे विथ द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज KMnO4 प्लस KOH। अब पोटेशियम परमैंगनेट का बेसिक मीडियम यानी KOH से जब रिएक्शंस करते हैं तो यहां पर नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड होते हैं, और वही ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीडेशंस करेंगे, मतलब इसमें ऑक्सीजन क्या होगा, ऐड होगा। तो टॉलिन का रिएक्शंस जब हम पोटेशियम परमैंगनेट के साथ करेंगे इन बेसिक मीडियम दैट इज KMnO4 इन बेसिक मीडियम KOH, ठीक है, और ये दोनों क्या प्रोवाइड करेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन होता है। अब ऑक्सीडेशन होते हुए क्या होता है, अगर आप बेसिक मीडियम यहाँ पर यूज कर रहे हो तो ये रिएक्शन दो स्टेप में होगी, और अगर एसिडिक मीडियम यूज करते हो तो सीधा डायरेक्ट टॉलिन का कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्शन होता। तो बेसिक मीडियम में यहाँ पर दो स्टेप कैसे बनती है, सबसे पहले तो बेसिक मीडियम में यहाँ पर पोटेशियम, जैसे आप KOH यूज कर रहे हो तो इसका सॉल्ट बनता है, ठीक है, सो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो वो कैसे, यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन, यानी टॉलिन में कार्बन के साथ जो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच है, ये तीनों हाइड्रोजन यहाँ से क्या होंगे, रिमूव होंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये तीनों हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होंगे और इनमें ऑक्सीजन ऐड भी होगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि ये 3 हाइड्रोजन्स एंड फ्रॉम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिस इज 1 हाइड्रोजन, टोटल कितनी हुई, 4 हाइड्रोजन। ये 4 हाइड्रोजन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक ऑक्सीजन, और ये जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें से एक ऑक्सीजन, हालांकि यहाँ पर 3 नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो होगा ये कि दिस 3 हाइड्रोजन्स, 1 हाइड्रोजन फ्रॉम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस 1 ऑक्सीजन फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये 3 हाइड्रोजन्स और एक ऑक्सीजन फिर से यहां से भी यूज होगा, तो ये टोटल क्या बनाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब 3n+1 4 हाइड्रोजन होंगे तो वाटर मॉलिक्यूल कितने मिलेंगे, ट्वाइस, सो ट्वाइस ऑफ H2। बाकी रिमेनिंग जो पार्ट रहेगा वो यहाँ पे क्या होगा कि एरोमेटिक रिंग अब कार्बन से अटैच है, ठीक है, और कार्बन से तीनों हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुए हैं, तो इनके जगह पे ऑक्सीजन ऐड होंगे। अब ऑक्सीजन कितने बचे यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन तो यूज हो गया वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए, तो ये 2 ऑक्सीजन कार्बन के साथ अटैच होंगे, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में से रिमेन क्या रहेगा, पोटेशियम, ठीक है।
तो इस तरीके से यहाँ पर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, समझ में आ रहा है। प्लस यहाँ पर मिलेगा ट्वाइस ऑफ H2। ओके, सो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, इसको बोलेंगे हम पोटेशियम बेंजोएट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम बेंजोएट। ओके, पोटेशियम बेंजोएट, क्योंकि जो फाइनली बनेगा वो बेंजोइक एसिड बनेगा, लेकिन बेंजोइक एसिड बनने के पहले, कार्बोक्सिलिक एसिड बनने के पहले उसका सॉल्ट बनता है। तो यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक मीडियम आप यूज कर रहे हो, इसलिए इसका पोटेशियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो पोटेशियम बेंजोएट का फॉर्मेशन होता है। ये हुई फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि पोटेशियम बेंजोएट जो है, ठीक है, दिस पोटेशियम बेंजोएट अंडरगोज एसिड हाइड्रोलिसिस। इसका फिर हम क्या करते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे, और एसिड हाइड्रोलिसिस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर H3O+, इस तरीके से आप यहाँ पर एसिड हाइड्रोलिसिस को शुरू कर सकते हो, और इसको एसिड हाइड्रोलिसिस कराने के लिए हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस पोटेशियम बेंजोएट अंडरगोज एसिड हाइड्रोलिसिस एंड गिव्स द कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा किस तरीके से, ये जो पोटेशियम है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, ये पोटेशियम किससे रिएक्ट होगा, क्लोरीन से। पोटेशियम क्लोराइड यहां से रिमूव होगा और प्रोडक्ट्स के तौर पे अब क्या बनेगा, बेंजीन रिंग, ओके, अटैच विथ कार्बन, देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन COO। अब यहां से पोटेशियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा, तो इस पोटेशियम जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इसके जगह पे कौन आएगा, हाइड्रोजन जाके अटैच होगा, तो यहां पर हाइड्रोजन से अटैच होगा। ठीक है, और इस तरीके से ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम बोलेंगे बेंजोइक एसिड। समझ में आ रहा है, क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड। तो अल्किल बेंजीन यानी जैसे कि टॉलिन, इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटेशियम परमैंगनेट बट इन बेसिक मीडियम, तो ये सबसे पहले सॉल्ट बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, और उसका एसिडिफिकेशन, सॉरी, एसिड हाइड्रोलिसिस करने के बाद में एसिडिफिकेशन भी कर सकता है। एसिडिफिकेशन करने के बाद में इसका बेंजोइक एसिड का कन्वर्शन होता है या फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अगर आप बेसिक मीडियम यहाँ यूज कर रहे हो तो ये रिएक्शंस कितने स्टेप में होगी, 2 स्टेप में। अगर एसिडिक मीडियम में यूज करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, अगर हम एसिडिक मीडियम में लेते हैं, बेसिक मीडियम में तो 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है, लेकिन एसिडिक मीडियम अगर लेते हैं तो ये रिएक्शंस सीधा टॉलिन का कन्वर्शन किसमें करता, वो बेंजोइक एसिड में कन्वर्शन होता। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे टॉलिन हो गया, ऐसे ही हम और अल्किल बेंजीन जैसे कि CH3, okay, then CH3 and this carbon is attached with aromatic ring, okay, ये भी एक अल्किल बेंजीन है, okay, ये जो आइसोप्रोपिल ग्रुप दिखाई दे रहा है ये बेंजीन रिंग से अटैच है, तो ये भी अल्किल बेंजीन हुआ, लेकिन इसको हम क्यूमीन कहते हैं। क्यूमीन का भी यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन सिमिलरली यहाँ पर भी हम ऑक्सीजन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन इसमें ऐड करेंगे, बट इन बेसिक मीडियम दैट इज द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज अ पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट को बेसिक मीडियम में हम इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो ये भी ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर आइसोप्रोपिल ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, टॉलिन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसके पीछे रीजन ये ध्यान में रखो कि जो कार्बन यहाँ पर एरोमेटिक रिंग से अटैच है उस कार्बन के पास हाइड्रोजन होना जरूरी है, यहाँ पर हाइड्रोजन होना चाहिए। ओके, जैसे इसमें हाइड्रोजन है तो ये ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, दिस एंटायर अल्किल चेन, ये जो पूरी अल्किल चेन है, दिस होल अल्किल चेन ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है ये पूरा अल्किल चेन, लेकिन इसमें बेंजीन रिंग से अटैच कार्बन के पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहां पर क्या होगा, एरोमेटिक रिंग से जुड़ी हुई ये जो अल्किल चेन है, दिस अल्किल चेन्स कन्वर्ट इनटू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी COO, जैसे ये ग्रुप बना है वैसे ये ग्रुप में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और इसका कन्वर्शन किसमें होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन सबसे पहले क्या बनेगा, जब आप बेसिक मीडियम में इसको रिएक्ट कर रहे हो तो यहाँ पर भी आपको पोटेशियम सॉल्ट मिलेगा, बिल्कुल सिमिलरली पोटेशियम बेंजोएट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर पोटेशियम बेंजोएट का फॉर्मेशन होगा इन फर्स्ट स्टेप, पोटेशियम बेंजोएट। ठीक है, प्लस क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, वाटर। अब इस पोटेशियम बेंजोएट का हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे। ठीक है, मतलब इसमें हम डाइल्यूट HCl से इसका रिएक्शंस करेंगे, तो इसका कन्वर्शन किसमें होगा, बेंजोइक एसिड में कन्वर्शन होगा, COOH। ओके, इस तरीके से बेंजोइक एसिड का कन्वर्शन होगा। तो यहां तक हो गया। लेकिन अगर यहां पर बेंजीन रिंग से टर्शियरी अल्किल सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट है, ये तो सेकेंडरी अल्किल सब्स्टिट्यूएंट हुआ, तो सेकेंडरी अल्किल सब्स्टिट्यूएंट का तो ऑक्सीडेशन हो जाता है, बट टर्शियरी अल्किल सब्स्टिट्यूएंट अगर लेते हैं, मतलब इसका हाइड्रोजन के जगह अगर और एक अल्किल ग्रुप हम यहां अटैच करते हैं
तब इस कार्बन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, तो ऐसे केस में ऑक्सीडेशन नहीं होता। यानी ये जो बेंजीन रिंग से अल्किल ग्रुप अटैच दिखाई दे रहा है, ये प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी अल्किल सब्स्टिट्यूट हो सकता है, बट टर्शियरी अल्किल सब्स्टिट्यूट डज नॉट शोज द ऑक्सीडेशन एंड नॉट कन्वर्ट इनटू द एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कन्वर्शन तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड। तो ध्यान रखना है कि जो अल्किल सब्स्टिट्यूट बेंजीन रिंग से अटैच है, उसमें कार्बन जो डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से अटैच दिखाई दे रहा है, उसके पास हाइड्रोजन होना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया फ्रॉम अल्किल बेंजीन वी कैन प्रिपेयर द कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम अल्कीन। ठीक है, फ्रॉम अल्कीन, फ्रॉम अल्कीन। अब अल्कीन में कार्बन कार्बन में क्या होता है, डबल बॉन्ड। ठीक है, लेकिन हम अगर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं तो इस कार्बन को आपको एरोमेटिक रिंग से अटैच करना है। ठीक है, तो या तो एरोमेटिक रिंग लिख लो या फिर C6H5 इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, अब कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करेंगे हाइड्रोजन से, तो यहां पर होगा CH2 एंड देन यहां पे CH। ओके, इसको क्या बोलेंगे, एक्चुअली ये दो कार्बन का अल्कीन जो डबल बॉन्डेड कार्बन जुड़े हुए, इसका जो अल्कीन है इसको अपन इथीन बोलेंगे, इथीन। लेकिन ये फिनाइल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे इसको पहले लिखा जाएगा, तो बोलेंगे फिनाइल इथीन। ठीक है, अब इस फिनाइल इथीन का अगर रिएक्शन हम करते हैं किससे, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, लेकिन यहां पर इन प्रेजेंस ऑफ क्या रखना है, एसिडिक मीडियम दैट इज डायल्यूट H2SO4। तो मैंने कहा कि एसिडिक मीडियम जब आप लेते हो तो इसका डायरेक्ट कन्वर्जन किस में होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा। यहां पर भी नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड किए जाएंगे, बट इस टाइम द 4 नेसेंट ऑक्सीजन आर प्रोवाइडेड। यहां पर 4 नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड होंगे। ठीक है, अब इसका रिएक्शन कैसे होगा, देखो डबल बॉन्ड जो है ये यहां पर टूटता है। ठीक है, यहां पर डबल बॉन्ड टूटेगा और 4 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन इस कार्बन को और 2 ऑक्सीजन इस कार्बन को देना है। ठीक है, इस रिएक्शंस को कैसे ध्यान में रखोगे कि अल्कीन से जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशंस करोगे बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज KMnO4, बट एसिडिक मीडियम में ले रहे हैं, तो यहां पर 4 नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड होंगे, जिसमें से 2 ऑक्सीजन इस कार्बन को और 2 ऑक्सीजन इस कार्बन को हम देंगे। तो इससे क्या बनेगा, देखो C6H5। ओके, देन दिस कार्बन, अब इस कार्बन को हम 2 हाइड्रोजन जब दे रहे हैं तो COO और एक हाइड्रोजन तो इसमें था ही। ठीक है, तो ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, और साथ में ये जो CH2 दिख रहा है, ये ऑक्सीजन के साथ में एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो सकता है, फॉर्मिक एसिड HCOOH। तो यहां पर मिक्सचर मिलेगा, लेकिन आपको एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हुए दिखाई दे रहा है, जिसका नाम क्या होगा, बेंजोइक एसिड, एंड इट इज द फॉर्मिक एसिड। तो बेंजोइक एसिड का प्रिपरेशन हुआ इससे, फ्रॉम अल्किन से। ठीक है, तो अल्किन का भी ऑक्सीडेशन करके हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। सिर्फ ध्यान रखो यहाँ पर 4 नेसेंट ऑक्सीजन आपको यूज करने हैं, और इस तरीके से आप इसको ध्यान में रख सकते हो। डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, 4 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन इस कार्बन को और बचे 2 ऑक्सीजन इस कार्बन को आपको दे देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसका कन्वर्शन होगा बेंजोइक एसिड। तो ये हो गया फ्रॉम अल्कीन। अब देखते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाएंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को हम क्या लिखते हैं, RMgX, यानी अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। अल्किल बेंजीन और अल्कीन को यूज करके तो हमने एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, लेकिन अब यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे मिलेगा, अल्किल है इसमें ना, अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। तो इसका कार्बोक्सिलिक एसिड में रिएक्शंस करने के लिए इसको हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं। बट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब भी यूज करते हो तो वहां पर सॉल्वेंट क्या यूज करते हैं, ड्राई ईथर। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दैट इज RMgX। ठीक है, RMgX, दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज ड्राई आइस। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन से क्या होता है, डबली बॉन्डेड होता है, कार्बन की वैलेंसी 4 है। ठीक है, तो ऑक्सीजन से भी डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, इस तरफ भी ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड जुड़ा रहेगा। लेकिन ये रिएक्शंस होगी कि सॉल्वेंट में, दैट सॉल्वेंट इज यूज्ड एज ड्राई ईथर, इसमें हम ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट यूज करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर, इसके पहले भी हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स की रिएक्शंस देखी है कि इसमें Mg कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो होगा ये कि इन दो में से किसी एक तरफ कार्बन और ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड जुड़े हैं, इसमें ऑक्सीजन होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। इससे ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज।
और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स में बॉन्ड ब्रेक करते वक्त हमने क्या ध्यान में रखा था कि इसमें अल्किल और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड टूटता है। मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा और अल्किल उस केस में नेगेटिव। अब होगा ये कि नेगेटिव अल्किल जो है ये इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन से जाके अप्रोच होगा या अटैच होगा, और मैग्नीशियम जो है वो इस तरफ ऑक्सीजन से जाके अटैच होगा। तो यहां पर कन्वर्शन क्या होगा, देखो अल्किल किससे अटैच हुआ, इस कार्बन से, ठीक है। तो R देन कार्बन, दिस कार्बन इज अटैच्ड विद डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ठीक है। इस तरफ अब क्या होगा, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड। ये ऑक्सीजन अब किससे अटैच होगा, MgX से, ठीक है, OMgX। समझ में आ रहा है? इसको हम बोलते हैं Mg कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या सिंपली आप कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो, Mg कॉम्प्लेक्स। अब इस Mg कॉम्प्लेक्स का सेकंड केस में हम क्या करते हैं, यहां पर एसिड हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है, यानी RCOOMgX, इसका हम क्या करेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस, मतलब यहां पर डाइल्यूट एसिड आप यूज कर सकते हो जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल यानी HOH, वाटर मॉलिक्यूल्स हम यहां पर ऐड करेंगे। उस वाटर मॉलिक्यूल में क्या होगा, H प्लस एंड OH माइनस, ठीक है। अब देखो यहां पर ऑक्सीजन और मैग्नीशियम, इनके केस में मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा और ऑक्सीजन यहां पर नेगेटिव, ठीक है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन किसके साथ अटैच होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ में, और उस वक्त ये Mg कॉम्प्लेक्स जो है या कॉम्प्लेक्सिटी जो है यहां से रिमूव होगी, यानी मैग्नीशियम एक बॉन्ड हैलोजेंस के साथ बनाया हुआ है, एक बॉन्ड किसके साथ बनेगा, ऑक्सीजन एंड दिस हाइड्रोजन, दैट मींस OH के साथ में। समझ में आ रहा है? तो यहां से कॉम्प्लेक्स पार्ट बाहर निकल गया। अब बाकी बचा पार्ट क्या है, यहाँ पर R देन C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो पूरा स्पेसिस चले गया, इसके जगह पे अब कौन आएगा, यहाँ पर OH ग्रुप आके अटैच होगा। समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन होता है बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अब आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे जैसे कि C2H5 MgBr, ठीक है, इसको हम बोलेंगे इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। दिस इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्वेंट एज अ ड्राई ईथर, ठीक है। ड्राई ईथर तो हमें यूज करना ही है क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को हम ड्राई ईथर में ऐड करते हैं, उसके बाद इसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो ड्राई ईथर सॉल्वेंट्स में रिएक्शन कैसे होगा, बिल्कुल सिमिलरली जैसे हमने ऊपर देखा है। यहाँ पर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, कार्बन पॉजिटिव। अल्किल मैग्नीशियम हलाइड में क्या करोगे, अल्किल और मैग्नीशियम का बीच का बॉन्ड टूटेगा, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इस तरफ अल्किल नेगेटिव होगा। नेगेटिव अल्किल कार्बन से अप्रोच करेगा और पॉजिटिव मैग्नीशियम इस तरफ ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर अल्किल जैसे ही कार्बन से अटैच होगा C2H5 देन C, दिस कार्बन अटैच विद डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, इस तरफ सिंगल बॉन्ड होगा, ओके। और ये ऑक्सीजन किससे अटैच होगा, इस Mg से, यानी MgBr। तो ये तो कॉम्प्लेक्स पार्ट बन गया। अब इस कॉम्प्लेक्स पार्ट को हम एसिड हाइड्रोलिसिस कराते हैं, मतलब इसमें हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो वाटर मॉलिक्यूल आप जैसे ही ऐड करोगे, यहाँ पर H प्लस और OH माइनस, किस तरीके से यहाँ पर किस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, क्या होता है यहाँ पर मैग्नीशियम जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव और ऑक्सीजन यहाँ पर नेगेटिव है, तो मैग्नीशियम जो पॉजिटिव पार्ट आपको, सॉरी, मैग्नीशियम के साथ जो ऑक्सीजन आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा है, जो कार्बन के साथ बॉन्डेड है, क्या होता है इस तरफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके OH ये बनाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा? या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि मैग्नीशियम पॉजिटिव है तो ये इस नेगेटिव से भी अटैच हो सकता है, किसी भी तरीके से आप इसको बनाओगे तो फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड का ही फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ऑक्सीजन में आप हाइड्रोजन ऐड कर दो तो भी OH यहाँ पर बनेगा, या MgBr इसके साथ OH यहाँ से अलग कर दो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ऐड करोगे तो भी यहाँ पर OH ही बनेगा, ठीक है। और प्लस Mg देन Br एंड देन OH, तो ये कॉम्प्लेक्स पार्ट रिमूव होगा और आपको यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा। इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या होगा, कितने कार्बन यहाँ पर 3, तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में तो यहाँ पर ANE, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए सफिक्स हम यूज करते हैं OIC एसिड, इसलिए E को टर्मिनेट करेंगे और यहाँ पर OIC एसिड ऐड करेंगे, क्या बनेगा, प्रोपेनॉइक एसिड। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हो गया प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अल्किल बेंजीन, फ्रॉम अल्कीन एंड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
ठीक है। इन तीनों रिएक्शंस में आपको क्या फॉर्म होते हुए दिखाई देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, समझ में आया? चलो ठीक है, थैंक यू।